दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। उठते के साथ ही देखो आदू और आदू की लड़की की हो गई शैतानी चालू। ई कर रहे हैं। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज आदू के बाल भी कट करवाने वाले हैं। कटिंग करवाने वाले काफ़ी बड़े बड़े हो गए। तो चलिए लगते हैं अपने काम में। मिलते हैं थोड़ी देर में। इनकी मस्ती मजाक हंसी ठिठोली तो चलती रहेगी। अपने काम की शुरुआत करते हैं। हम पी रहे हैं कॉफी। आप भी आके पी लो हमारे साथ। मुन्ना आप पियोगे? और देख रहे हैं तारक मेहता। तो दोस्तों अब समय आ गया है जो मैंने पिछले व्लॉग में पहेली पूछी थी उसका जवाब बताने का। तो उसका सही जवाब है आईना, क्योंकि एक वही ऐसी चीज़ है जो कभी झूठ नहीं बोलती है। हम जैसे दिखते हैं वो हमें साफ साफ दिखाती है। ओके, एक कहावत भी है, अभी मेरे को याद नहीं आ रही। कहते हैं ना कि आईना कुछ झुठलाता नहीं, आईना सब सच बताता है। तो सही उसका आंसर यही है, मिरर, आईना मतलब। तो और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। तो फिर मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है चालू। आज क्या है, आदू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड हो गया आदू को। तो खांसी जुकाम की वजह से आदू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, इसलिए। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ ये खाने के लिए। और मैंने तले हैं साबूदाने के पापड़, साथ में है कॉफ़ी। आप भी जल्दी से आ जाइए, ये खा लेते फटाफट, फिर लगेगी खाने में। तो चलिए दोस्तों आप भी आ जाइए हमारे साथ। और देखो दिखाती हूँ, आदू के आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सुबह लेके जाऊंगी डॉक्टर के आदू को। दिखाती हूँ आदू क्या कर रहा है। नन्ना क्या कर रहे हो आप? खेल रही हो? मम्मा देखो क्या लाया आपके लिए। आदू देख रहा था अपना कार्टून। तो चलिए दोस्तों, गरम है आराम से फूंक मार के आ जाइए आप सब भी हमारे साथ खा लीजिए। आज ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं, तो क्योंकि आज आदू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। आ जाइए आप भी खा लीजिए हमारे साथ। आदू को सुला दिया है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। आदू सो ही नहीं पा रहा। तो और देखो सारे में खिलौने फैले हुए हैं। यहाँ पे सारे खिलौने फैले हुए हैं और बाहर भी देखो सारे खिलौने फैले हुए। कोई बात नहीं, मैंने सोचा बाद में इन सबको समेटूंगी। सबसे पहले बना लेती हूँ खाना। तो ये मेरी तोरी की सब्जी बन गई थी, जो कि मैंने छोक दी थी। तो फिर फटाफट से मैंने तोरी की सब्जी बनाई। गला ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ख़राब हो जाएगा, अजीब सा लग रहा है। तो फिर तोरी की सब्जी बन गई। फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि इतने आदू सो रहा है ना। फिर फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि आदू परेशान हो रहा था। पहली बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। तो फिर ऐसा करती हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ खाना। फिर क्योंकि अगर उठ गया तो बनाने नहीं देगा। फिर मैं किचन में आ गई थी, आदू को सुलाया। तो फिर मैंने टीवी वगैरह सब बंद कर दिया कि शोर ना हो। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से मैंने खाना बनाया, क्योंकि बिना आवाज़ करे, क्योंकि थोड़ा सा आदू क्या बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो फिर सारा ध्यान उसी में ही लग जाता है। तो फिर इसलिए मैं यही सोच रही थी कि इससे पहले उठे, क्योंकि आदू के डैडा भी किसी काम से गए हुए हैं ना, घर में थे नहीं। अगर घर में होते तो मम्मी गए हैं गुरुजी मंदिर, मम्मी भी नहीं थे घर में। तो फिर पहले तो मैं ये सोच रही थी कि आदू के डैडा आएंगे फिर बनाऊंगी खाना, लेकिन आदू सुबह से सोया नहीं था। तो जैसे मैंने आदू को फीड कराया तो फिर आदू फिर सो गया था उसके बाद। और फिर मैंने देखा कि ना कि आदू के डैडा आ गए थे। और ना फिर आदू के डैडा हमारे लिए सरप्राइज़ लेकर आए, पिज़्ज़ा और बर्गर। आदू सो रहा है। आदू के डैडा के एक्सप्रेशन से आपको पता ही चल रहा होगा। हम लोगों ने बिना शोर करे लेकिन एंटरटेन किया, मज़े किया। आदू के डैडा कहते कि आदू के लिए लाए हूँ, खुश हो जाएगा। लेकिन फिर आदू तो वही कर रहा था, सो रहा था ना। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने भी आवाज़ नहीं करी। फिर मैं खाना ले आई थी थोड़ी देर बाद। तो अब आदू का उठने का टाइम हो गया था, और फिर आदू जैसे उठा वैसे मेरी गोदी में आ गया था। फिर हम लोगों ने खाया खाना साथ में। तो दोस्तों अब समय आ गया था पहेली का। मैं आप लोगों के लिए फिर एक नई पहेली, एक मज़ेदार सी पहेली लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने से पहले काली होती है और खाने के बाद लाल होती है, और खाने के बाद लाल होती है, उसके बाद बची कुची जो चीज़ होती है वो सफ़ेद राख हो जाती है। पहेली ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने से पहले काली होती है, खाने के बाद लाल होती है, और जो बची कुची होती है वो फिर राख हो जाती है सफ़ेद। ओके, मैंने 2 बार रिपीट करी है पहेली, आप ध्यान से सुन के, बहुत मज़ेदार सी पहेली है। सर्दियों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर में। मैंने हिंट दे दिया आपको, अब बताना आपकी बात है, हंसीएगा मत। ये ना मैंने आदू की काजल लगाई थी क्योंकि मेरे आँख में दर्द हो रहा था। तो आदू की काजल ना मैंने अजवाइन नीम वगैरह करके घर की बनाई हुई काजल है, तो फिर इसलिए तो दोस्तों मैंने ये लगाई थी। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। आदू को बड़ी मुश्किल से सुलाया था, इसलिए हम कुछ आवाज़ वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। मिलते एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।